अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर या बीमारियां होती हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि लंग्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास टीबी है, लंग कैंसर वगैरह है। तो ऐसी बीमारियां जो हमारे लंग्स से रिलेटेड हो, मतलब लंग्स की बीमारी हो या सांस की नाली की बीमारी हो, तो उन बीमारियों को या उन डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वे इज टर्म एज ब्रोंकाइटिस। जो एयर पैसेज वे है, जो मतलब सांस की नाली है, जो हवा का रास्ता है, मतलब जिस रास्ते से, जिस नाली से ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उस रास्ते को हम कहते हैं एयर पैसेज वे। अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, मतलब सूजन पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इट इज़ कॉज आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। या तो ये बीमारी स्मोकिंग से हो सकती है, मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको ये बीमारी हो सकती है ब्रोंकाइटिस। और ये बीमारी, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया से भी बीमारी हो सकती है ये, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ। मतलब इनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या साइन हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए जो पहला सिम्टम है वो है कफ। जाहिर बात है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, तो किसी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में जो कफ है, मतलब खांसी है, ये तो कॉमन है, ठीक है। इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है, तो म्यूकस सिक्रीशन, जो बलगम है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है। कफ के साथ म्यूकस मतलब बलगम भी आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो पर्सन सफ़र कर रहा होगा ब्रोंकाइटिस से, तो वो छोटी छोटी सांसें ले रहा होगा। एंड लो ग्रेड ऑफ फीवर, और इसमें बुखार भी होगा, लो ग्रेड का होगा, मतलब ज़्यादा हाई फीवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस की डिस्क्रिप्शन थी। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ डिस्कस करेंगे, एम्फाइसीमा।